में 33 पार्टिसिपेंट्स क्लास में आ चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, एंड एक बार जोरदार क्लैपिंग सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने आज सेशन को टाइम पे ज्वाइन किया। एंड होली का भी टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है। ये डेडिकेशन है, एंड ये एक डिसिप्लिन है कि चाहे जो भी बात हो, हम अपना न्यूट्रिशन लेंगे एंड हम अपनी क्लास ज्वाइन करेंगे। वो 1 घंटा या आधा घंटा वो सिर्फ हमारे लिए है। सीरियसली, इट्स अमेजिंग, इट्स इनक्रेडिबल ना। सो वेयर इज योर फ्रेश, वेयर इज योर एनर्जी ड्रिंक्स, कहाँ है सब लोगों की फ्रेश एनर्जी ड्रिंक या हाइड्रेट, जो भी कोई कुछ पी रहा है? ओके, तो सब लोग जल्दी जल्दी, कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी है। सो जल्दी से एक एक सिप कर लेते हैं ना। अमेजिंग। मेरा फ्लेवर जो है वो मॉर्निंग में मैंने बताया था, किसी को याद है मैंने क्या बताया था? पीच। एंड अभी मेरे पास कौन सा फ्लेवर है? तो कलर देख के बता सकता है? कश्मीरी कावा। एक सिप और कर लेते हैं, बिकॉज न्यूट्रिशन इतना पावरफुल है ना कि मन नहीं करता रुकने का, मन करता है बार बार पी लो इसको। ओके। सो सब लोग बोल रहे होंगे, लगता है सर के पास बहुत सारी फ्रेशेस का खजाना है। सुबह में पीच पीते हैं, एंड शाम को जो है वो कश्मीरी कावा पीते हैं, फिर मॉर्निंग में कुल्फी शेक पीते हैं, इवनिंग में क्या बोलते हैं, मैंगो शेक पीते हैं प्रोटीन डाल के। ऑब्वियसली, बिकॉज हेल्थ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड आप लोग शायद ऐसा होता होगा कि किसी ने एक ही फ्रेश खोली हुई है, देन वो क्या कर रहा है, वो एक ही फ्रेश पूरे महीने चला रहा है। हाँ, पूरे महीने चले। आप 2-3 अफरेश के फ्लेवर खोल के रखा करो, एंड उससे पता है क्या होगा? कश्मीरी कावा पीने का मन है, कश्मीरी कावा पीजिए। पीच पीने का मन है, पीच पीजिए। लेमन पीने का मन है, लेमन पीजिए। इससे क्या होगा, फ्लेवर भी चेंज हो जाएंगे और मूड भी चेंज होते रहेंगे। तो और क्या होगा, आप बेटर रिजल्ट दे पाएंगे और बेटर हैप्पीनेस को गेन कर पाएंगे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन द स्टार्ट। माय नेम इज प्रमोद साय एंड आई एम द होस्ट ऑफ द सेशन। आज आप पूरा 1 आवर मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो क्या सब लोग रेडी हैं मेरे साथ एंजॉय करने के लिए, आज का सेशन एंजॉय करने के लिए? ओके, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन हु आर जस्ट ज्वाइनिंग द सेशन। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नॉलेज, एंड हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे, बहुत सारी फन मस्ती एंजॉय करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और एक नए पायदान पे चढ़ेंगे, एक नए लेवल को क्रॉस करेंगे। इतनी ज्यादा जिद्दोजहद के साथ, इतने ज्यादा रश टाइम के साथ, बहुत सारे लोग बिजी हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। सीरियसली सल्यूट है आप लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं कि हमारी हेल्थ, हमारा सेशन, हमारा न्यूट्रिशन एंड हमारी कम्युनिटी हमारे लिए कितना मायने रखती है। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मायने रखती है, बिकॉज मैं कहीं भी रहूं लेकिन अपना सेशन लेना नहीं भूलता। ओके, सो इस चीज के लिए थैंक यू है सिस्टम का, थैंक यू है वसीम सर का, एंड थैंक यू है ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन का, बिकॉज ये न्यूट्रिशन ही है जिसने हम सबको क्या किया, एक टेबल पे लाके बिठा दिया है ना। सो एक बार इस न्यूट्रिशन के लिए जोरदार क्लैपिंग, बिकॉज विदाउट न्यूट्रिशन वी ऑल आर इनकम्प्लीट, एंड विदाउट न्यूट्रिशन वी आर नॉट बाउंडिंग ना, कि हम लोग एक बंधन में नहीं बंध रहे हैं। सो चलते हैं आगे, एंड आज बात कर लेते हैं किस किसने कितने कितने अच्छे तरह से फेस्टिवल को मनाया। पता तो चलना चाहिए ना कि किस किसने कितनी कितनी गुजिया खाई, किस किस कितनी कितनी कचौड़ियाँ खाई, मठरी कितनी सारी खाई हैं, किस किसने क्या क्या खाया है। अब जिस जिसने नहीं खाया है उसकी जिंदगी फिर खराब है। हैंड रेस करके दिखाएं, गुजिया खाई सबने? किस किसने खाई है, हैंड रेस करके दिखाएं। बहुत सारे लोगों के हैंड्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, किस किसने नहीं खाई है, किस किसने नहीं खाई है, हैंड रेस करके दिखाएं कि हाँ सर हमने नहीं खाई। ओके, चलो 2-4 लोग हैं जिन्होंने नहीं खाई। एंड दही बड़े किस किसने खाए? मैंने तो खूब खाए, दही बड़े खाए, गुजिया खाई, एंड मैंने कचौड़ी भी खाई, मैंने मठरी खाई, मैंने आलू वाले चिप्स भी खाए, एंड और भी बहुत सारी चीजें थी। देसी घी की सोन पापड़ी, काजू कतली, और क्या था, रसगुल्ले, छोटे वाले, उसको पता नहीं क्या बोलते, मुझे पता नहीं, वो इतने छोटे छोटे जो आते हैं वाइट वाइट, मैं तो उन्हें रसगुल्ले ही बोलता हूँ, छोटे वाले रसगुल्ले। सो वो, अब बोल रहे होंगे सर ये सारी चीजें तो हमें मना करते हैं और खुद खा खा के बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे चलेगा?
आज का टॉपिक, आज का नॉलेज यही है, वंस यू आर हैविंग अ गुड न्यूट्रिशन, वंस यू आर हैविंग अ गुड कोच, जब आपके पास एक बेहतर न्यूट्रिशन है और जब आपके पास एक बेहतर कोच है, तो दुनिया में जो भी चीज बनी हुई है वो किसके लिए बनी हुई है? खाने के लिए। जो खाने वाली है वो खाने के लिए बनी हुई है। बट आपको काम एक ये करना है, अपने कोच के साथ बने रहना है, एंड साथ में राइट न्यूट्रिशन ऑलवेज इनटेक करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में धारणा ये जाएगी, सर ऑलवेज हमेशा ही न्यूट्रिशन इनटेक करना है। ऑफ कोर्स, जब हम पैदा भी नहीं हुए होते हैं तब से लेके आखिरी सांस तक हमें न्यूट्रिशन चाहिए। लैक्टोजन जानते हैं? लैक्टोजन जानते हैं? कितने लोग जानते हैं लैक्टोजन? जो माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं उनके बच्चों को क्या दिया जाता है? लैक्टोजन दिया जाता है। कभी किसी ने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब हम तो बड़े हैं, पाउडर पिएंगे तो शायद हम डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई दिक्कत होगी? वो छोटा सा बच्चा क्या करेगा? उसको पाउडर पीने से दिक्कत नहीं हो सकती? वो तो नवजात है ना, अभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जिनको बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, वो होते हैं, उनको हम लैक्टोजन पिला रहे होते हैं सिर्फ डॉक्टर के कहने पे। कभी पूछने की कोशिश नहीं की, आपने क्या मान लिया डॉक्टर ने कहा है तो सही कहा होगा? बिलीव, ये सिर्फ एक भरोसा है कि डॉक्टर ने कहा है तो सही ही कहा होगा। लैक्टोजन पाउडर नहीं है। लैक्टोजन के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक माँ के दूध के अंदर पाई जाती हैं। जिस तरह से माँ का दूध बच्चों के लिए जरूरी है, वैसे ही जो बच्चे दूध नहीं पी पाते अपनी माँ का, उनके लिए क्या जरूरी है? लैक्टोजन जरूरी है, ताकि वो उससे अपनी न्यूट्रिशन नीड को पूरा कर पाए। उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, फाइबर, DHA, विटामिन C, विटामिन K, ये सारी चीजें होती हैं ताकि उस बच्चे के अंदर क्या पहुंच जाए? पूर्ण रूप से सारा का सारा न्यूट्रिशन पहुंच जाए और वो बच्चा भी उसी तरीके से हेल्दी हो पाए जिस तरीके से बाकी सारे बच्चे हेल्दी हो पाते हैं। अच्छा, किसी ने अपने बच्चों को पिलाया है? किसी ने पिलाया है लैक्टोजन? किसी ने? कोई है यहाँ पे? हैंड रेज करके दिखाएं मुझे, हैंड रेज करके दिखाएं अगर किसी ने भी पिलाया हो, या फिर किसी के घर में ऐसे बेबी जन्मे हो जो कि 9 मंथ डिलीवरी पीरियड होता है कि 9 मंथ आफ्टर जो है वो एक बेबी डिलीवर होगा, बट किसी के घर में ऐसा हुआ है कि उससे पहले ही किसी ने बेबी को डिलीवर किया हो? 6 7 महीने या फिर 8 महीने, ऐसा होता है ना? कोई भी किया है? ये किसी ने देखा हो, किसी ने सुना हो अपने रिलेशन में? देखा है? मैं बताता हूँ, मेरा जो खुद का मामा का बेटा है, हिज नेम इज आर्यन, वो पता है 7 मंथ बॉर्न बेबी है। एंड उसको जो है 45 डेज तक हमने जो है, जब मैं भी बहुत छोटा हुआ करता था उस टाइम पे, एंड मुझे पता है, लेकिन उस टाइम पे पता है वो मशीन नहीं आती, बॉमर्स आते हैं, ब्लू कलर की लाइट उसके अंदर होते हैं, हम उसको मशीन 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 बोलते रहते हैं। पता है उसके अंदर रखा गया था वो 45 डेज। एंड नाउ, अभी पता है क्या है? उसने बचपन से अपनी माँ का दूध नहीं पिया। एंड पता है मेरी हाइट 5.5 फीट है, 5.6 इंचेस, 5.6 फीट। एंड उसकी हाइट पता है कितनी है? 6 फीट। मुझसे जबकि काफी छोटा होगा, वो 6 फीट का है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, बट ही इज मोर देन मच हैंडसम। वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और मुझसे कम से कम 10 गुना ज्यादा गोरा होगा। तब आप सोचें एक बार, जोरदार क्लैपिंग उसके लिए, बिकॉज ही इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। कि वो लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं बिकॉज सब कुछ आपके हाथ में है कि आप किस चीज को किस तरह से मोल्ड करके और करते हैं और किस तरह से आप उसकी केयर करते हैं। तो उसने क्या पिया? लैक्टोजन पिया, बट वो एक सही एनवायरनमेंट में रहा। वैसे ही हमारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या है? पाउडर से फॉर्म में आता है। लोग बोलते हैं सर पाउडर है, कब तक पीते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, ऐसा है वैसा है, ठीक है। सो कहने का मतलब है, जिस तरह से वो लैक्टोजन बच्चे के लिए बेकार नहीं है, उसी तरह से ये न्यूट्रिशन भी आपके लिए बेकार नहीं है। पता है करना क्या पड़ेगा? जैसे डॉक्टर ने बोला ना कि बच्चे को लैक्टोजन देना पड़ेगा, इसकी नीड है, वैसे ही आपका कोच आपको बोलता है ये आपकी नीड है, आपको लेना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? सर साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? सर कब तक पीना पड़ेगा? सर खट्टा तो नहीं है? सर मीठा तो नहीं है? सर इसके अंदर शुगर तो ज्यादा नहीं है? सर मेरी किडनी खराब तो नहीं हो जाएंगी? कितने ऐसे लोग हैं जो 1 किडनी पे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं एंड दे आर लिविंग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ? कौन कौन जानता है ऐसे लोगों को जिनकी एक किडनी है? बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं ना। सो द मैटर इज ओनली बिलीव, दैट्स इट। ट्रस्ट का मैटर है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको भरोसा है,
देन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप एक क्या आप 10 डिब्बे खोल के पी जाइए, कोई भी आपको असर नहीं होने वाला। दिस इज फैक्ट। अब बात आती है ये कि प्रमोद सर ने तो गुजिया भी खाई, प्रमोद सर ने तो मठरी भी खाई, प्रमोद सर ने तो दही बड़े भी खा लिए, प्रमोद सर ने तो रसगुल्ले भी खा लिए, एंड देसी घी की जो है मिठाइयां भी खा ली, और भी बहुत कुछ खा लिया, बहुत सारी चीजें। क्यों ऐसा क्यों हो पाया? एंड मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना मेरा वेट बढ़ रहा है, ना मेरा वेट घट रहा है, ना मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत है। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर मेरा वेट होली में 2 किलो बढ़ भी जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरा वेट होली में 2 किलो बढ़ भी जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? एंड ऑब्वियस है ना, ये बात समझने वाली है। जब हम रूटीन फॉलो कर रहे थे तब हमारा वेट अच्छे से था। 2 किलो जो बढ़ा है, जो मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाया उससे बढ़ गया। अब फेस्टिवल आया, खा लिया, मैं 10 दिन तक रूटीन फॉलो करूंगा, बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना मेरा वेट बढ़ेगा ना मेरा वेट घटेगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किस किस को दिक्कत है? हाय हाय मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया, अरे मैंने गुजिया नहीं खानी थी, अरे मुझे ये नहीं करना था, अरे मैंने तो ऐसा कर दिया। मैंने कौन है? कुछ लोग होंगे जो खा लेंगे, उसके बाद फिर पता है अंदर ही अंदर उनके पता नहीं क्या हो जाएगा कि अरे मैंने गुजिया खा ली, अरे मैंने ये कर दिया, अरे मैंने वो कर दिया। अरे जब डरना है तो फिर खाना क्यों है, और खा लिया तो फिर पछताना क्यों है? समझ रहे हो आप? बिकॉज ये न्यूट्रिशन इतना पावरफुल है, ये आपको हेल्थी हेल्थी बनाता है। ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है गुड हेल्थ। ये कोई वजन बढ़ाने वजन घटाने का कोई नुस्खा नहीं है। जिसको आप खाएंगे वजन बढ़ जाएगा, और जिसको आप नहीं खाएंगे तो वजन घट जाएगा या बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? दिस इज प्रोवाइडिंग यू अ गुड हेल्थ। ये आपको एक हेल्थ दे रहा है, आपको एक फिजिक अच्छी दे रहा है, आपको एक पर्सनालिटी मेंटेन करा रहा है। वजन बढ़ता है या घटता कैसे, आपके कोच की गाइडलाइन में रह के, आपका न्यूट्रिशन इनटेक के ऊपर, एंड आप जो रूटीन फॉलो करते हैं उसके ऊपर ये सारी चीजें करती हैं। मेरा थोड़ा सा रूटीन खराब हुआ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अच्छे से कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिशन पी रहा हूँ। और जबकि सेम रूटीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी सी थी, फेस्टिवल आया अच्छे से खाया, देन हेल्दी हैप्पी लाइफ जिएंगे, देन फिर फेस्टिवल आएगा, फिर अच्छे से खाएंगे, फिर अच्छे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस किस ने होली को एंजॉय किया जम के? मैंने तो बहुत एंजॉय किया, सीरियसली। कुछ भी नहीं छोड़ा, न खाने से। सब सोच रहे होंगे सर बोलेंगे पीने से, हाँ पीने से छोड़ दिया। पिया, पीने से भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले जब सो के उठा मॉर्निंग में तो सबसे पहले फ्रेश पी, देन अपना शेक पिया, देन उसके बाद होली खेलना शुरू किया। और थोड़ा सा मैंने टीका भी लगाया है फ्रेश के ग्लास को, ये भी तो होली खेलेगा ना। सो एक एक सिप करते हैं सब लोग। ओके। सो ये आज की नॉलेज आप लोगों के लिए है। आपको क्या करना है, इस तरह से ट्रस्ट रखना है अपने कोच के ऊपर। अगर आपको अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट है, मैं अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक छोटा सा न्यूट्रिशन सेंटर है, एंड बहुत सारे लोग आते हैं। एक बार उन लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग, जितने भी लोग न्यूट्रिशन सेंटर आते हैं, एंड दे आर हैविंग अ गुड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और वो मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, एंड उनके मन में कभी भी इस तरह के सवाल नहीं आते जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। वो पता है खुश रहते हैं, उनका 1 आध किलो वजन बढ़ भी जाएगा, क्या बोलते हैं आगे? कोई बात नहीं सर, खा लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही हो जाएगा। बिकॉज दे हैव नॉलेज, उनके पास वो माइंड सेट है, उनके पास वो नॉलेज है कि सर ने बताया था, सर गड़बड़ कर लिए, 1 आध किलो बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, न्यूट्रिशन पियेंगे सही हो जाएगा। वो टेंशन में नहीं है एक्चुअली, और ना घबरा रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम क्या है, एक सही कोच के हाथों में है, और सही न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। तो वही बिलीव क्या करना है, आपको अपने कोच के पास रखना है। वही चीज जो है वो आपको करनी है, जिससे क्या होगा, आप एक बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, आई वुड लव टू शेयर माई रिजल्ट टू यू ऑल पीपल। जब मैं पहली बार इस न्यूट्रिशन कम्युनिटी में आया था, मेरा वजन 81 किलो हुआ करता था, एंड बढ़ते वजन के कारण मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती थी। बढ़ता वजन था, चेहरा काला सा हो गया था, सर में मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता था, आलस सुस्ती कमजोरी बहुत ज्यादा थी, रात भर सोता नहीं था और दिन भर उठता नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे साइनस की थी, नाक से टप टप पानी गिरता रहता था, जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। और क्या होता था, मैं दीवार में सर मार लेता था या दुपट्टा सर के ऊपर बांधता था, और रात को सो नहीं पाता था। लेकिन जब मेरे कोच ने मुझे बताया, समझाया और एक सलाह दी कि आप अपना वेट लॉस कीजिए, और जब मैंने वेट लॉस करना शुरू किया, सो 2.5 महीने के अंदर 12 किलो, और अब मेरा पूरा पूरा 14 किलो वजन कम हुआ, और आज मैं एक हेल्दी हैप्पी एंड फिट लाइफ जी रहा हूँ। सो थैंक्स न्यूट्रिशन एंड थैंक्स माय कोच टू मेकिंग मी अंडरस्टैंड अबाउट दिस न्यूट्रिशन एंड अबाउट दिस लाइफ। एंड ये फोटो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आपने देखा अभी फोटो, ये पता है कब का है? आप इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे होंगे ना कि सर हाँ पहले तो कुछ और थे और नाउ ही इज समथिंग एल्स।
सो जो ये फोटो है ना, ये सिर्फ 8.5 केजी वेट लॉस का है। अब आप सोचिए 8.5 केजी वेट लॉस में भी इतना ज्यादा चेंज आ गया था ड्रास्टिकली। सो अभी क्या होगा, तो अभी क्या, हेल्दी हैप्पी एंड फिट लाइफ जी रहा हूँ। एंड मुझे न्यूट्रिशन की वजह से, मुझे सिस्टम की वजह से एक मौका मिला एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच बनने का, और आज मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिजल्ट क्रिएट करा पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे कोच के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, एंड इस न्यूट्रिशन के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। ओके, सो होली सबने खेल ली है, सब लोग जोश से भरे हुए हैं। तो मैं देखना चाहूंगा किस किस का रिजल्ट बहुत बेहतर है, और कौन कौन चाहता है कि स्क्रीन पर आकर हम रिजल्ट शेयर करें। हैंड रेस करके दिखाएं मुझे जल्दी से कि हाँ मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पर आऊं। जल्दी से हैंड रेस करें। थक गए हैं क्या होली में सब?